गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में कवि देव द्वारा रचित तीसरी कविता हम कर रहे हैं। कविता है सवैया। तो एक पहली कविता सवैया थी जिसमें श्री कृष्ण के बाल जो सुंदर रूप और सुंदर वेशभूषा का चित्रण था। और इस सवैया में पूर्णिमा की रात में आकाश की सुंदरता का चित्रण किया गया है। इसमें सवैया छंद का प्रयोग है, इसलिए इस पद का नाम सवैया ही रखा गया है। तो इसका प्रसंग कैसे बनेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सवैया नामक कविता से लिया गया है, जो रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। यहाँ कवि ने आकाश की सुंदरता का सुंदर चित्रण किया है। पद्यांश की व्याख्या करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक सफेद, बिल्कुल सफेद, एकदम सफेद, संगमरमर की जैसे। तो सफेद सिलानी, सीला पत्थर, चट्टान, सफेद पत्थरों से बनने, सुधारियो सुधारा हुआ, जैसे संवारना, सुधारना, यहाँ इसका अर्थ बनाना आएगा। सफेद शिलाओं से, पत्थरों से बने, सुधा अमृत, मंदिर, मंदिर के समान। तो कवि कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांदनी से चमकता हुआ आकाश सफेद पत्थरों से बने हुए अमृत रूपी मंदिर के समान लग रहा है। पूर्णिमा की रात में चांदनी से चमकता हुआ आकाश सफेद पत्थरों से बने हुए अमृत रूपी मंदिर के समान लग रहा है। उदधि दधि, उदधि सागर, दधि दही, कोसो के समान, अधिकाई अत्यधिक, उमंगे एमंद, एमंद जो मंद न हो अर्थात तेज। तो दही के सागर में के समान आकाश में चांदनी इस प्रकार से उमड़ रही है जैसे दही के सागर में झाग उमड़ रहे हों। आकाश में चांदनी इस प्रकार, कोसों के समान आकाश में चांदनी इस प्रकार उमड़ रही है मानो दही के सागर में अधिकाई अत्यधिक झाग उमड़ रहे हों। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। कवि देव कहते हैं कि अत्यधिक चांदनी के कारण आकाश पारदर्शी सा बना हुआ है, जिसमें बाहर से भीतर तक कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। चांदनी रात के कारण आकाश पारदर्शी सा बना हुआ है। आकाश रूपी जो मंदिर है ये एकदम पारदर्शी बना हुआ है, जिसके बाहर से भीतर तक कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। कवि कहते हैं कि आकाश में चांदनी इस प्रकार से फैली हुई है मानो फरस बंद आंगन पर दूध के झाग फैले हुए हों। आकाश में चांदनी ऐसे फैली हुई है मानो फरसबंद आंगन पर, पक्के आंगन पर दूध के झाग फैले हुए हों। तारा सी तरुणी तामे ठाडे झिलमिली होती। तारा से, तारे एक तरुणी युवती, तारे एक युवती की तरह हैं। तामे जो ठाडी खड़ी है, तारे आकाश में एक युवती के समान खड़े लग रहे हैं। झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका की मकरंद। जिन्होंने मलिका बेले के फूल की खुशबू और मोतियों की ज्योति के से झिलमिलाते वस्त्र पहने हों। तारे एक युवती के समान, तामे उसमें, किसमें? आकाश में,
तारे आकाश में एक युवती के समान ठाड़े मतलब खड़े हैं। ठाड़े होना का क्या अर्थ है? खड़े हैं। युवती के समान खड़े हैं जिसने मल्लिका को मकरंद, बेले की खुशबू और मोतियों की ज्योति से झिलमिलाते वस्त्र पहने हुए हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी दर्पण, शीशा से अंबर, आकाश दर्पण की भांति है। आभा चमक सी उजारी लगे, उज्जवल लग रही है। आकाश एक दर्पण की भांति है जिसमें चांदनी की चमक, जो चांदनी की चमक से उज्जवल हो रहा है, लग रहा है। आकाश एक दर्पण की भांति है जो चांद की चमक से उज्जवल हो रहा है, उज्जवल लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। और आरसी से अंबर, आकाश जैसे दर्पण में, आकाश किसके समान लग रहा है? दर्पण, शीशे के समान। तो हम उस दर्पण में प्यारी राधिका की परछाई के समान सो लगत चंद्र, चंद्रमा आकाश रूपी दर्पण में चंद्रमा प्यारी राधिका के मुख की परछाई के समान लग रहा है। आकाश में चंद्रमा प्यारी राधिका के प्रतिबिंब, परछाई के समान लग रहा है, मानो राधिका का चेहरा चमक रहा हो। इसी प्रकार से आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जैसे शीशे में राधिका का चेहरा चमक रहा हो। तो ये व्याख्या करनी है। इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य क्या होगा? यहाँ पर रीतिकालीन दरबारी कवि देव ने पूर्णिमा की चांदनी रात में आकाश की सुंदरता का मनोहर चित्रण किया है और राधिका को चांद से भी अधिक सुंदर बताया है। और अब इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, कवि की भाषा सरल सहज है। कवि ने तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण विद्यमान है। सप्टिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, सो सुधारियो सुधा मंदिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सप्टिक सिलानी सो सुधारियो सुधा, सिलानी सो सुधारियो सुधा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। उदति दधि को सो अधिकाई, इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद का सुंदर प्रयोग है। तो इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य भी इसके साथ नोट करेंगे और याद करेंगे।